एक पुरअमन गांव में 3 बहन भाई रहते थे, समरीन, दाऊद और फैजान। उनके वालिदैन उन्हें बहुत चाहते थे और हमेशा प्यार से समझाते थे कि बहन भाई एक दूसरे के सबसे बड़े साथी होते हैं। मगर बच्चों की एक आदत थी जो सबको परेशान करती थी। वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते। अगर दाऊद और फैजान क्रिकेट खेलते तो ये बहस शुरू हो जाती कि पहले बल्लेबाज कौन होगा। अगर समरीन किताब पढ़ना चाहती तो फैजान वही किताब पहले ले लेता। खाने के वक्त हर एक अपनी पसंदीदा चीज ज्यादा लेना चाहता और दूसरे को धकेल देता। कभी खिलौनों पर झगड़ा, कभी माँ के पास बैठने पर जिद और कभी पेंसिल या रबड़ पर तकरार। अक्सर उनके झगड़ों से घर का सुकून बिगड़ जाता और वालिदैन दिल ही दिल में अफसरदा हो जाते। एक दिन सुबह के वक्त तीनों बहन भाई नाश्ता कर रहे थे। माँ ने रस भरे मीठे आम मेज पर रखे। फैजान ने फौरन 2 आम उठा लिए और कह दिया, ये मेरे हैं। दाऊद ने गुस्से से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी चाहिए। समरीन भी बोल पड़ी, और मेरा क्या? तुम दोनों हमेशा सब कुछ पहले ले लेते हो। चंद लम्हों में उनकी आवाजें बुलंद हो गई। पुरसुकून सुबह एक शोर में बदल गई। माँ ये सब देखती रही। उन्होंने डांटा नहीं, बल्कि आम एक तरफ रख दिए और खामोश रही। नाश्ता खत्म होने के बाद माँ ने तीनों को सहन में बुलाया और अपने पास बिठा लिया। माँ ने मोहब्बत से कहा, मेरे बच्चों, सोचो तो सही। अगर खिलौना टूट जाए तो नया आ सकता है। अगर खाना खत्म हो जाए तो दोबारा पकाया जा सकता है। लेकिन अगर बहन भाइयों का प्यार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। टूटा हुआ दिल किसी खिलौने की तरह आसानी से नहीं जुड़ता। बच्चे खामोश बैठे सुनने लगे। माँ ने फिर उन्हें मिसालें याद दिलाईं। याद है पिछले हफ्ते जब तुम सब ने मिलकर पतंग उड़ाई थी? अगर तुम झगड़ते रहते तो पतंग कभी आसमान पर ना जाती, लेकिन तुमने साथ दिया तो पतंग इतनी ऊंची हो गई कि सब हैरान रह गए। और वो दिन याद है जब बाग में झूला टूट गया था? तुम में से कोई अकेला उसे ठीक ना कर सका, लेकिन जब तीनों ने मिलकर कोशिश की तो झूला फौरन ठीक हो गया और तुमने दोबारा मजे से झूला लिया। और वो छोटी सी बिल्ली जो दरख्त पर चढ़ गई थी, अगर तुम झगड़ते रहते तो बिल्ली अभी तक ऊपर ही होती, लेकिन तुमने मिलकर उसे नीचे उतारा और वो महफूज हो गई। ये सुनकर समरीन, दाऊद और फैजान सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि माँ बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। जब भी वो झगड़ते हैं तो कोई फायदा नहीं होता, बल्कि सबका दिल दुखता है। लेकिन जब वो साथ मिलकर कुछ करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है और खुशी भी दोबाला हो जाती है। तीनों को नाश्ते वाली हरकत याद आई और वो शर्मिंदा हुए। दाऊद ने फैजान को देखा, फैजान ने समरीन को, और फिर तीनों मुस्कुरा दिए। समरीन ने आहिस्ता से कहा, अम्मी हमें माफ कर दें। हम वादा करते हैं कि अब छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ेंगे। दाऊद और फैजान ने भी सर हिलाकर कहा, अब हम सब कुछ बांट कर खाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। माँ ने खुशी से बच्चों को गले लगाया और दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह करे ये हमेशा मुत्तहिद रहें और कभी झगड़ों को अपने रिश्ते पर हावी ना होने दे। उसी शाम तीनों ने अपना वादा पूरा किया और बाग में इकट्ठे खेलने लगे। दाऊद ने फैजान को अपना बल्ला दिया। समरीन ने खुशी खुशी अंपायर का किरदार अदा किया। बाद में जब माँ ने आम काटे तो तीनों ने उन्हें बराबर बराबर बांटा और हंसते खेलते खाया। उस दिन आम का जायका पहले से कहीं ज्यादा मीठा लगा, क्योंकि वो मोहब्बत के साथ खाए गए थे। उस दिन के बाद उनके झगड़े कम और मोहब्बत ज्यादा हो गई। घर का माहौल पुरसुकून हो गया। हंसी, खुशी और इत्तेहाद उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए।
तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि बहन भाई अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। खिलौने, खाने पीने की चीजें और दुनियावी चीजें वक्ती हैं, लेकिन बहन भाई का रिश्ता हमेशा रहने वाला है। झगड़े दिलों में दूरी डालते हैं, जबकि मोहब्बत और बर्दाश्त दिलों को करीब करते हैं और जिंदगी को खुशगवार बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो उर्दू कार्टून्स को फौरन सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।